नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, जिस वजह से इसमें रोल रिवर्स होते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो चीजें हमें महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज को सोच रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आपके हमें महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज को सोच रहे हैं और आप उसे सोच रहे हो सकता है कि लगता है कि आप इस चीज को चाहते हैं और उस चीज को आपके पर्सन चाहते हो, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। किंग ऑफ कप्स, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है वो आपके साथ अटैच है, इमोशनली अटैचमेंट है उनकी आपके साथ, और आप भी शायद उनसे इतना ही प्यार करते हैं। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भला ही दोनों आप शेयर ना कर पा रहे हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, या कुछ ऐसी बातें रही है जिस वजह से दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। अभी वो अभी भी आपसे काफी प्यार और प्रेम करते हैं शायद, और आप भी करते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है इसमें। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपने पेशेंस के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाहिए, एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए एक यंग एनर्जी के साथ। और जो रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं। कभी चीजें ये लग रहा है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, कभी लग रहा है कि लूज हो गया, कभी मतलब आना जाना लगा हुआ, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने पेशेंस के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए जो भी अपना गुस्सा है, टेम्पर है, एंगर है, उन चीजों को खत्म करना चाहिए। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी के कामों को, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों को समय और वक्त देना चाहिए। और जो है प्रोफेशनल लाइफ में अपने बाहर वाले कामों को अंजाम देना चाहिए ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और वो ये भी चाहते हैं, उनको ये भी महसूस हो रहा है एक्वेरियस के उन्हें ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सोच विचार कर ही आगे कदम बढ़ाने चाहिए, और जो उनके पर्सनल इश्यूज हैं उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अपने
पर्सनल इश्यूज अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक समेट कर रखनी चाहिए ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि उन्हें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और जो है चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि सही समय आने पर रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें जो है पॉजिटिव हो सकती हैं, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, एक्वेरियस आपको फील हो रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और जो है स्टेबल लाइफ हो सकती है। तो उन्हें अपने जो थॉट्स हैं एक दूसरे पर नहीं थोपने चाहिए, एक दूसरे के साथ समझौता करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स समझनी चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको यही महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, आपको लग रहा था कि वो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ विश्वासघात किया, कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे आप अंदर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, अभी भी मतलब किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, अभी भी परेशानियां और प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी आप एक होप लिए हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया है, उन्होंने किया है या उनके पार्टनर ने किया है, एक दूसरे ने किसी के साथ कुछ भी किया है, लेकिन बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट किए एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करते हैं। जो कड़वापन, जो तीखापन है, जो भी बोलते थे, कड़वा बोल रहे हैं, तीखा बोलते हैं, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते, प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं। और जो भी रिश्ते में लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, थर्ड पार्टी सिचुएशन आना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, पूरी तरह से अलविदा करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये बता रहा है कि समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज करने का आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप उठ कर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ही भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि अगर आप बैठे रहे, आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि वो रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें रिश्ते में विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल हो सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। बहुत सारे एस के कार्ड्स आए हैं, यानी कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के कार्ड।
तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो समय चला गया बीत गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चल रही है, जो बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ खत्म हो सकती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ सब माइंड से सोचते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते। जो लग रहा है कि रिश्ता बिल्कुल डेड हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी चीज़ों को शुरू किया जा सकता है अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं और उन लोगों से कुछ समय के लिए बातचीत करना बंद कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रहे हैं। तो अभी भी रिश्ता एक नई बिगनिंग के साथ आगे बढ़ सकता है और समय आने पर वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें विनिंग दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। इसके बहुत सारे कार्ड आए हैं, यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरह से मिल रही हैं, आपको उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो रिश्ते में वापस जाने से पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें ताकि कोई बाधा, रुकावट फिर से रिश्ते में ना आ सके, कोई अड़चन ना आ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि और वो चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे, अपनी ड्यूटी समझेंगे, अपने कर्तव्य समझेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, कोई अड़चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं एक्वेरियस कि वो, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, वो मक्का टाइप का रिश्ता रहा है, आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं रहा है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि पहले वो अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और खुद पर फोकस करें ताकि अपनी ड्यूटीज निभा सके, रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, और उसके बाद वो उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, एक शुरुआत करें, एक बिगिनिंग करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, आगे जाकर वो शादी विवाह भी कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि आ सके, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके, रिच लाइफ हो सके, एक जेंटल लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके, और 12 की 12 राशियां उनमें इसका साथ दे सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि पूरी तरह से आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और फिर धीरे धीरे करके रिश्ते में आगे बढ़े ताकि रिश्ते में हर तरह की खुशी आ सके और हर तरह से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और चाहे रिश्ता, शादी विवाह होने में या पूरी तरह से रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा सा समय और वक्त लगे, लेकिन वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम रहेगा इस रिश्ते का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप काफी नेगेटिव सिचुएशन में थे, परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, तो वहां आपने या आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए ताकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से निकल सके, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सके। क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, विराम लेंगे तो आपको बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और नए सिरे से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का है, हर्ट होने का है, दुखी होने का है, और एज ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो आपको इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप
आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि नए सिरे से आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें और रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर सकें। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स को। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, अपने आप को एक ब्रेक लेते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है आप पॉजिटिव होंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़िए, ताकि ये जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, ये अड़चने हैं, ये खत्म हो सके। और जो दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, मन मुटाव चला हुआ है, ना तो आप बातें करें ना आपके पर्सन, और हो भी रहा है तो प्रोफेशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और जो है खुशहाल हो सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो है इस स्टक एनर्जी से बाहर आइए, कंफ्यूजन से बाहर आइए। आपके पास शायद नए ऑफर भी आ रहे हैं, नए रिश्ते भी आ रहे हैं। चाहे तो आप उसकी तरफ भी एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ। और अगर आप उस रिश्ते के साथ नहीं जाना चाहते तो आप स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर आइए और जो है अपने आप को हील कीजिए और ध्यान में बैठिए। क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में आपकी मदद, आपकी हेल्प करेगी, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और अपने लिए स्टैंड ले सके कि आपके लिए रिश्ता कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे उसे खत्म कर दिया। तो उस एनर्जी के साथ अगर स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, तो आगे जाकर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं। शादी में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और उसके बाद आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़िएगा। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।